कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार भले ही विकास के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन हकीकत में ये सब हवाई साबित हो रहे हैं। दरअसल हम एक छोटी सी पुलिया को लेकर बात कर रहे हैं, जो कई लोगों की मौत का सबब बन चुका है, जिसके चलते पैनी नजर सामाजिक संस्था लगातार पुलिया के चौड़ीकरण को लेकर आवाज उठा रही है, लेकिन शासन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार कई बार जिले के अधिकारियों को पुलिया के चौड़ीकरण को लेकर ज्ञापन दे चुकी हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन की कुंभकर्णी नींद के चलते पैनी नजर संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार कई पदाधिकारियों के साथ पुलिया के चौड़ीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठ गयी। धरने पर बैठे 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन नींद से नहीं जागा, जिसके चलते पैनी नजर संस्था के पदाधिकारी प्रशासन को नींद से जगाने के लिए लगातार धरने पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिया बरेली पीलीभीत नेशनल हाईवे मार्ग पर बनी हुई है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। छोटी पुलिया होने के कारण हमेशा ट्रैफिक जाम यहां बना रहता है। कई बार एम्बुलेंस भी इस ट्रैफिक जाम में फंसी है। मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस कई बार ट्रैफिक में जाम में फंस जाने की वजह से मरीजों को समय से इलाज नहीं मिलता, जिस वजह से कई मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ चुके हैं। ये कोई ऐसी पुलिया नहीं है जो किसी के संज्ञान में न हो। इस पुलिया पर बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों का गुजर होता है। इसके बावजूद ये पुलिया अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। हकीकत यह है कि नेताओं को केवल वोट से मतलब है, अधिकारियों को कागज में विकास दिखाने से, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास के लिए किसी के पास समय नहीं है। इस कड़कड़ाती ठंड में बैठी हुई पैनी नजर संस्था को रविवार से अब तक दिन बीत चुके हैं, लेकिन शासन का प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। एडवोकेट सुनीता गंगवार ने साफ लफ्जों में कहा है कि जब तक शासन प्रशासन पुलिया के चौड़ीकरण को लेकर यहां निर्माण सामग्री नहीं डलवाता या जब तक पुलिया का निर्माण शुरू नहीं होता, लिखकर नहीं दिया जाता, तब तक धरने पर बैठी रहेंगी। बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। मैडम, जानना चाहेंगे, आज 5 दिन हो गए हैं आपको धरने पर बैठे हुए, कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई राजनेता आपसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आया, कोई वार्तालाप हुई कि नहीं हुई? धरने के दूसरे दिन के अलावा आज तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। धरने के दूसरे दिन आपको मैं बता चुकी हूँ, मेरे सभी मीडिया वालों को बता चुकी हूँ कि नवाबगंज के विधायक केसर सिंह जी आए थे, धरना ख़त्म करने के लिए राय दे रहे थे कि धरना ख़त्म कर दीजिए, क्या कोई ज़रूरत नहीं है इस धरने की। तो हमने कहा पुलिया बनवा दीजिए, धरना सिर्फ इसके लिए है। और वो भी आपको बता चुकी हूँ, आपको जानकारी है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी भी आए थे और फर्जी आश्वासन देने के लिए आए थे। फर्जी आश्वासन पे संस्था नहीं उठेगी, संस्था बैठी रहेगी जब तक इस पुलिया का चौड़ीकरण नहीं होता है। अभी आपने अड़ूपुरा के गुड्डू यादव को सुना है, ये मजदूरी करते हैं, ये दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ के बैठे 9 विधायक और 2 सांसद वो कह रहे हैं कि हम मजदूरी के लिए जाते हैं, यहाँ 3-3 घंटे का जाम लगा होता है, हम शहर तक अपनी मजदूरी नहीं करने पहुँच पाते हैं। अपने क्या आश्वासन दिया आपको? NHA के अधिकारियों ने सिर्फ मौखिक आश्वासन कि ये काम हो जाएगा, ये प्रक्रिया में चल रहा है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कोई उन्होंने ठोस आश्वासन नहीं दिया है और उसके बाद ये लोग अभी तक नहीं आए। संस्था ने कहा था हमें जिस दिन से आप काम शुरू करें लिखित आश्वासन दे दें, संस्था उठ जाएगी, लेकिन उसके बाद वहाँ से कोई भी यहाँ तक चलकर नहीं आया है। प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं। DM साहब को भी 1.5 महीने से इस प्रक्रिया का पता है, 1.5 महीने से मैं उन्हें अवगत करा रही हूँ कि लिखित अवगत कराया है कि इस पर 15 जनवरी से मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, ये समय भी उनको दिया था। उसके बाद भी जिला प्रशासन DM महोदय के कानों में जूं नहीं रेंग रही है और निरंतर यहाँ इस रोड पे लगातार जिले के जनप्रतिनिधि निकल रहे हैं, बेशर्मी से मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं कि ये बैठे हैं बेवकूफ़ लोग जो पुलिया के चौड़ीकरण के लिए बैठे हैं, इनका कुछ नहीं होना है, ना हम पुलिया चौड़ी करेंगे। आपके करने को? जी हाँ, ये आज 5वां दिन है। कड़ाके की ठंड पड़ रही, लोग घरों में जो है सुरक्षित नहीं है, आप जंगल में बैठी हुई हैं, क्या महसूस कर रही हैं अधिकारियों और शासन के प्रति? आपकी क्या सोच है?
ऐसे अधिकारियों को तो निलंबित कर देना चाहिए और ऐसे जनप्रतिनिधियों से जनता को जबरदस्ती इस्तीफा ले लेना चाहिए। मेरे अंदर ये एक आग बन रही है कि ऐसे बेशर्म नेताओं को सबक सिखाने का समय है। अब तो इस बरेली की जनता को ऐसे जनप्रतिनिधियों से इस्तीफा मांगना चाहिए। जब कब तक बैठे रहेंगे आप? इतने दिनों से तो बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? जब तक हिम्मत है संस्था में, जब तक मेरे अंदर जान है, तब तक बैठे रहेंगे। जी माजी साहब, धरने पर बैठे हुए 5 दिन हो गए आपको जी। कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक पुलिया का निर्माण शुरू ना हो या फिर लिखित ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। आपकी आवाज़ भी बैठ चुकी है बोलते बोलते। हाँ। क्या किस तरीके से आप अपनी सुरक्षा कर रहे हैं यहाँ पर? सुरक्षा ये दवा खा लेते हैं, बुखार भी है, लेकिन हम इस बात से हमें जुनून है पुलिया बनवाने का। हम किसी बात से, बीमारी से, बुखार से या ठंड से हम कोई नहीं डरा सकता। आपके इस तरीके से प्रशासन हरकत में आएगा, वो अपनी मांगों को, आपकी मांगों को पूरा करेगा? हाँ, उम्मीद तो ये है कि आज नहीं तो कल प्रशासन सुनेगा और हमें उम्मीद ये भी है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुड्डू यादव है। कौन से गाँव में रहने वाले हैं? मैं ग्राम अड़ूपुरे जागीर का रहने वाला हूँ। आज धरने पर बैठे हैं, क्या सोच कर बैठे हैं? मैं ये समझ कर बैठा हूँ, मैं मजदूर हूँ और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मजबूरी ये है कि मैं पुलिया के जब यहाँ पर जाम लग जाता है तो मेरी मजदूरी भी चली जाती है। मैं क्या करूँ ये बताओ? मेरी मजदूरी भी चाहती है, मेरे पैसे भी खो जाते हैं, मेरे वाले बच्चे परेशान रहते हैं, मैं भूखा प्यासा मारा फिर रहा हूँ। ये कौन कह सकता है कि ये क्या करना है, क्या नहीं करना है? और मेरे के लिए ये भी चाहिए कि ये पुलिया अगर चौड़ीकरण हो जाएगी तो मेरे के लिए ये संस्था बढ़ जाएगी और मेरे के लिए अच्छा लगेगा कि मैं अपने आसपास के लोगों से भी ये कहूँगा कि भाई साहब पुलिया बनवाने में सहयोग करें। और ये जो हमारी पैनी नज़र हमारी बहन ने जो हमारे रखी है ये संस्था, उसको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अच्छा रखा है उन्होंने, मगर ये पुलिया बनवाने के विरोध में उन्होंने ये त्रिपाल ये ताना है, उसमें इतना बड़ा वो लग रहा है कि इतना ओस गिर रहा है, इतना आप आदमी लिहाफ में नहीं झेल सकता है, अपने छत में नहीं झेल सकता है, वो इन लोगों ने यहाँ पे झेला है। मैं ये झेलने की बात कर रहा हूँ और मैं ये भी कह रहा हूँ कि पुलिया चौड़ीकरण बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? नहीं, पुलिया बननी चाहिए भैया, कहीं से भी कहीं भी बननी चाहिए। परेशानी लोगों की मौत हुई है। हाँ, 2 लोगों की मौत हुई थी, 2 लोगों की क्या, बहुत ही लोगों की मौत हो चुकी है। ये पुलिया चौड़ी देख के लोग चले आते हैं, हाईवे देख के ये समझते हैं कि चौड़ा है, मगर ये बाद में उसमें ढल जाते हैं और गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।